अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा तो स्टूडेंट, ये हमारा पहला लेक्चर है और इंग्लिश का। ठीक है, तो इसको इंग्लिश नहीं कह सकते, इंग्लिश कह भी सकते और नहीं कह सकते कि ये इंग्लिश की एक ब्रांच ही ऐसे ही समझ लें ये सब्जेक्ट जो है। तो उसी के रिलेटेड हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले ना हम इसके आउटलाइन या कह लें या सिलेबस कह लें, उस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आइडिया हो जाता है कि किस चैप्टर में से क्या आना है और किस चैप्टर में से क्या आना है। ठीक है, और ज़्यादा इतना खास इसमें नहीं होता। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं फिर डिस्कशन आज की। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है वो ये है। हम्म, नहीं, देखिए, इसको मैंने पहले ही कहा है, हम इंग्लिश नहीं कहेंगे, इसका नाम है एक्सपोजिटरी राइटिंग। क्या नाम है इसका? एक्सपोजिटरी राइटिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ। ये रहा एक्सपोजिटरी राइटिंग। अब ये एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या होता है, क्यों इसको कहते हैं, हम ये आगे चल के देखते हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, इसको डिस्कस करके ना सारा सारी आउटलाइन और सिलेबस डिस्कस करके ना फिर जाके हम डिस्कस करेंगे इन डेफिनेशन और इन सारी चीज़ों को। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन। वही बात है, इसमें सारा इंट्रोडक्शन ही होगा। क्या होगा? इंट्रोडक्शन ही होगा इस यूनिट के अंदर। एक्सपोजिटरी राइटिंग का इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में का पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एक्सपोजिटरी राइटिंग, जिसमें हम उसकी डेफिनेशन को देखेंगे, टाइप्स को देखेंगे, पर्पस को देखेंगे और एप्लीकेशन को देखेंगे, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं इसी तरह से। ठीक है, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव एक्सपोजिटरी राइटिंग, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसमें क्लैरिटी हो गया, कोहेरेंस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इस तरह की कुछ। एंड पे हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन टू पैराग्राफ राइटिंग। सबसे पहले देखते हैं, इसमें से एक ही एसक्यूज आना है, मतलब इसमें 5 मार्क्स तो इसके बन गए और 5 मार्क्स इसके बन गए। टोटल मार्क्स इस चैप्टर में से कितने बनने हैं? 10 बनने हैं। ठीक है, इसी तरह से द राइटिंग प्रोसेस, हमारे पास अगला कौन सा यूनिट है? राइटिंग प्रोसेस। उसमें से भी 5 एमसीक्यूज बनने और एक एससीक्यू बनना है। इसमें भी टोटल जो हमारे पास बनने हैं वो 10 ही बनने हैं। आगे जो यूनिट है वो कौन सा है? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। उसमें 5 एमसीक्यूज, एक एससीक्यू, 10 मार्क्स। अब देखिए, जो हमारे अगले 3 चैप्टर है ना, फोर्थ से आगे, उसका वेटेज ज्यादा है। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें ना, तो इसमें है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। ठीक है, जिसमें आप देखें कि 10 एमसीक्यूज, 10 मार्क्स एमसीक्यूज के हैं और एससीक्यूज के कितने हैं? 10 है। ठीक है, तो इसके टोटल कितने बन जाते हैं? 20। अगला यूनिट जो है, इसमें राइटिंग फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस एंड ऑडियंस, उसमें भी आप देखें 20 मार्क्स हैं। और जो लास्ट पे है एथिकल कंसिडरेशन, उसमें भी 20 मार्क्स। मतलब जो आखिरी 3 यूनिट्स हैं ना, उसमें से आपका जो वेटेज बनना है वो 60 मार्क्स बनना है। 30 मार्क्स के पहले 3 यूनिट्स हैं और 60 मार्क्स के अगले 3 यूनिट हैं। तो ज्यादा फोकस इस पोर्शन पे करेंगे हम। ठीक है, वैसे तो सारा ही सिलेबस पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, उसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें थोड़ा सा इंट्रो ही आ जाएगा और वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। और हमारे पास हमारा अपना जो वाइट बोर्ड है उसको ले आता हूँ। ये रहा। ये हमारा वाइट बोर्ड है। वाइट कलर वैसे आंखों में चुभता है, ब्लैक लेकिन ये होगा नहीं। चलें देखते हैं। हम्म,
सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू एक्सपोजिटरी राइटिंग। हमें ये देखना है, इसकी डेफिनेशन देखनी है कि इसकी डेफिनेशन देखनी है। एक्सपोजिटरी राइटिंग ये होती है, ठीक है। एक चीज तो हमें पता है, इसमें हमें क्या करना होगा, एक पार्ट जो इस वर्ड का है वो राइटिंग है। किसका पार्ट है? ठीक है, ये हमारे पास राइटिंग है। राइटिंग आप जानते हैं, कोई चीज लिखना, राइट करना, और बस यही होता है लिखना। और इनमें जैसे आप मान लें ऐसे वगैरह लिखते हैं, पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। एक्सपोजिटरी का क्या मतलब होता है? एक्सपोजिटरी, देखिए इसका मतलब होता है, इसके वर्ड को देखें आप, एक्सपोज, क्या है? एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब होता है किसी चीज की नुमाइश करना, कोई चीज का जो अंदर का होता है ना उसको जाहिर करना। कोई अंदर की चीज, जैसे हम कहते हैं ना, मैंने इसको इस लड़की को मैंने एक्सपोज कर दिया, इसके अंदर जो था मैंने वो जाहिर कर दिया, ठीक है। जिसको क्या कहते हैं, मेरे माइंड में वो उर्दू का वो वर्ड नहीं आ रहा, कि जिसको हम कहते हैं कि असलियत। असलियत मैं उर्दू में लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले। असलियत जाहिर करना। अच्छा, कहीं पे उर्दू के ये वो गलत गलत हो जाए ना वर्ड, तो वो नहीं कहना। अच्छा, चलें, मतलब असलियत ज़ाहिर करना इसका मतलब होता है। अब राइटिंग में क्या करेंगे, हम असलियत ज़ाहिर करेंगे, चीज़ों की असल रीजंस देंगे उस राइटिंग के रिलेटेड, ठीक है। अगर आप देखें तो बिल्कुल मजे की डेफिनेशन है, राइटिंग दैट एक्सप्लेन्स, क्या करेगी? वजाहत करेगी। क्या और क्या करेगी? इन्फॉर्म्स, इंफॉर्मेशन देगी। डिस्क्राइब, इस चीज का मतलब ही है किसी चीज को वजाहत देना। हम्म, कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे, मिसाल के तौर पे फ्रेंड एक टॉपिक है, इस पे आप कुछ राइट करना चाहते हैं, तो अगर उसको एक्सपोजिटरी राइटिंग बनाना चाहते हैं ना, आप क्या करेंगे? उन सारी चीजों को उसके बारे में क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त है? विद फैक्ट्स एंड क्लियर। फैक्ट्स का वर्ड जहां पे यूज होता है ना, ये डेफिनेशन पे टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही यही है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इस पे टाइम लगा रहा हूँ, आपको चीजें समझ आनी चाहिए। फैक्ट, फैक्ट का मतलब होता है कि हमें ना जो उसके पीछे की ओरिजिनल असलियत है वो जाहिर करनी है। मिसाल के तौर पे ये ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। मान लें आप इस फ्रेंड के साथ लड़के बैठी हैं, तो आप इसकी बुराई ही करेंगी। क्या करेंगी? बैड थिंग्स एक्सप्लेन करेंगे उसकी, अगर लड़के बैठी हैं। लेकिन अगर आप उससे खुश हैं तो क्या करेंगी?
उसकी प्रेज करेंगे, उसकी तारीफें करेंगे। ठीक है, ये चीजें फैक्ट से बाहर है, ये चीजें फैक्ट्स में नहीं आती। फैक्ट्स का मतलब ओरिजिनल चीज बतानी है आपने। ठीक है, ऑब्जर्व किए करके उसके पीछे की क्या लॉजिक है, उसके पीछे के क्या वो हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो सारा कुछ कुछ आपने उसमें एक्सप्लेन करना है, वजाहत करनी है। आपका दोस्त अगर वो करता है, लड़ाई करता है, तो क्यों करता है, आप अगर ये चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके टॉपिक के अंदर कि आपका दोस्त लड़ाई करता है, तो ऐसा तो नहीं वो हर दफा ही गलत होगा, गलत लड़ाई करेगा। उसके पीछे आपने असलियत भी बतानी, वो लड़ाई करता क्यों है। आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए, सबूत होने चाहिए, आर्गुमेंट्स होने चाहिए, तब जाके वो एक्सपोजिटरी राइटिंग बनेगा। इसीलिए असलियत जाहिर करना है, इसको मैंने ऊपर लिख दिया, ये देखें, क्लियर चीजें लिखनी है, वाज़ेह चीजें लिखनी है। मेरे ख्याल से एक्सपोजिटरी का सिंपल सा इसका मतलब समझें कि आपने हकायक की बेस पे चीजें वाज़ेह करनी है, बस फैक्ट्स की बेस पे। ठीक है, अच्छा, अब इसकी टाइप्स आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप मिलेंगी। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, अगर आपको कहीं एक्स्ट्रा टाइप्स कहीं से मिल जाती हैं तो वो भी याद कर लें वहाँ से। अगर ये टाइप्स आपको मेरे वाली अच्छी लगती हैं, वो भी इंग्लिश का कंटेंट ऐसा होता है कि जहाँ से मर्जी मिले उठा लें। मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ, उर्दू में लिखते हैं आज, इंग्लिश का, चला इंग्लिश में लिखते हैं। टेक कंटेंट जहाँ से आपको कंटेंट मिले आपने उठाना है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एक नोट। ठीक है, चलें आगे हम टाइप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, टाइप्स, एक्सपोजिटरी राइटिंग की टाइप्स। सबसे पहले प्रोसेस राइटिंग, अब उसके आगे कंट्रास्ट राइटिंग, कॉज एंड इफेक्ट राइटिंग, आगे डेफिनेशन राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन राइटिंग। कोशिश करूंगा इनके जो नेम है ना, उसी की बेसिस पे आपको डेफिनेशन समझ आ जाए और आपको पता चले कि कौन सी डेफिनेशन कैसे लिखनी है। ठीक है, अच्छा चलें देखते हैं। राइटिंग दैट टेल्स, ऐसी राइटिंग जो हमें बताए a step by step process or how something is done। मिसाल के तौर पे यह एक अच्छी एग्जांपल रेसिपी, रेसिपी के स्पेलिंग शायद सही हो, रेसिपी। अगर आप किसी को रेसिपी बता रहे हैं तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले ये काम करें, सबसे पहले आपने चीजें इकट्ठी करनी है, लिस्ट बनी होगी कौन कौन सी चीजें, इसमें धनिया लेना है, इसमें लहसुन लेना है, इसमें प्याज लेना है, इसमें टमाटो लेना है, इसमें आपने चिकन लेना है, इसमें आपने हल्दी लेनी है, इसमें आपने जो सारी वो होती है चीज़ें अशिया होती हैं यूज़ में आने वाली, पहले वो बताते हैं। फिर उसमें स्टेप बताते हैं, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने हल्का सा घी डालना है। ठीक है, उसको गर्म करना है और उसमें आपने क्या करना है, हल्का सा आपने उसमें प्याज डाल देने हैं। फिर उस पे आपने उसको हिलाते रहना जब तक वो पक नहीं जाते अच्छे से, वो येलो नहीं हो जाते। फिर उसमें आप क्या करते हैं, टोमेटो डाल देते हैं। फिर ये सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, मतलब किसी चीज के होने का आप स्टेप बाय स्टेप बता रहे हो। मिसाल के तौर पे आप किसी की राइटिंग कर रहे हैं कि हाउ टू, मेरे ख्याल से ये काफी ज्यादा इसका साइज स्मॉल है, को पता नहीं विजिबल भी होगा या नहीं। Oops, थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखता हूँ ताकि समझ भी आए इसमें।
हाउ टू, ये टॉपिक है, हाउ टू मेक अ पेपर बोट। याद है जब हम छोटे होते थे तो कश्तियां बनाते थे पेपर की, तब हमने ये बताना है कि तब आप क्या करेंगे, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। हम्म, सही है, समझ आ गई। आगे चलते हैं। कंट्रास्ट राइटिंग, राइटिंग दैट शोज हाउ टू आर मोर थिंग्स आर अलाइक एंड डिफरेंट। कंट्रास्ट का मतलब ही ये होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे कंपेयर एंड कंट्रास्ट है पूरा वर्ड। हमने इसके अंदर ये चीजें बताने कैसे दो चीजें सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं। मान लें आप दो ब्रांड को ले लें, हुश पपीज ले लें और इंड्योर ले लें, शूज के दो ब्रांड हैं। प्रमोशन ही कर रहा, वैसे बता रहा हूं। उन दो ब्रांड को आपने कंपेयर करना है, दोनों शूज के ब्रांड है। अब ये देखना इसमें क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंस है, उस पर आपने राइट करना है सारा कुछ। इस पे बन जाएगा, राइटिंग बन जाएगी। उस राइटिंग को आपने क्या करना है, कंट्रास्ट राइटिंग। आगे कॉज एंड इफेक्ट राइटिंग। अच्छा, राइटिंग दैट गिव्स रीजंस एंड एविडेंस टू सपोर्ट एन आइडिया और ओपिनियन। अब आपने क्या करना है, ऐसी राइटिंग लिखनी है। ऐसी राइटिंग लिखनी है, वर्डिंग चेक करें। ऐसी राइटिंग करनी है, ऐसा कुछ लिखना है जिसमें आपने क्या करना है, रीजंस देनी है, एविडेंस होने चाहिए आपके पास जो किसी आइडिया को सपोर्ट करें या किसी ओपिनियन को। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि लॉ है कि अगर नेबर म्यूजिक ऑन करता है तो उसको सजा हो जाएगी। नेबर अगर म्यूजिक चलाता है तो उसको सजा होगी, कानूनी तौर पे लीगल एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ। तो उसके लिए हमारे पास एविडेंस होने चाहिए, रीजंस होनी चाहिए। तो वहां पे जो हम राइटिंग कर रहे हैं लॉ के रिलेटेड, उसमें हम एविडेंस भी देंगे और रीजन भी देंगे। अच्छा, कॉज होता है, आपको पता है, किसी चीज के होने की वजह। अफेक्ट होता है उसका रिजल्ट क्या बनेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे कॉज एंड इफेक्ट की बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूं। कॉज क्या था, आपने स्टडी नहीं की, उसका इफेक्ट क्या हुआ, आप फेल हो गए। अच्छी है ना एग्जांपल। चलें आगे चलते हैं। डेफिनेशन राइटिंग, राइटिंग दैट गिव्स अ क्लियर मीनिंग ऑफ अ वर्ड, आइडिया और कंसेप्ट। किसी भी आइडिया, किसी भी वर्ड या किसी भी कंसेप्ट पे कुछ राइटिंग है, डेफिनेशन राइटिंग। डेफिनेशन का मतलब ये नहीं एक लाइन की डिफाइन बस, ठीक है वो हो गया। डेफिनेशन राइटिंग का मतलब है उस पर कंप्लीट डिटेल लिखनी है, क्लियर लिखना है उस पर। मिसाल के तौर पे आपने मान लें ऑप्टिकल नर्व पे लिख रहे हैं आप, आई के अंदर जो होती है ऑप्टिकल नर्व, उस पे आप डिटेल लिख रहे हैं, डेफिनेशन राइटिंग कर रहे हैं, तो उसके बारे में सारा कुछ लिखेंगे, सारी डिटेल लिखेंगे, कंप्लीट मीनिंग वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आगे क्या है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अच्छा, ऐसी राइटिंग जो डिटेल्स भी दे, फैक्ट्स भी दे, टू एक्सप्लेन आर टॉपिक क्लियरली। डिस्क्रिप्शन का मतलब ही ये होता है, एक तो आपने डिटेल सारी देनी है, फैक्ट्स भी देने हैं, हकायक की बेस पे आपने वो चीजें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई झूठ की चीज लिख दें। ठीक है, कंप्लीट सिचुएशन डिस्क्राइब करनी है। फ्लड पे लिख लें कोई टॉपिक, फ्लड वाले टॉपिक पे लिख लें राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखनी है उसकी, कितने वो हुए हैं, नुकसान कितना हुआ है। और फैक्ट्स का मतलब ये एक्चुअल चीजें हकायक की बेस पे लिखनी है, ना कि किसी दबाव में आके। ठीक है, हकायक पे वो आपने लिखना है, उसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। आगे हमारी है लास्ट वाली, लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन राइटिंग। बड़ी अच्छी डेफिनेशन लग रही है, अच्छी तो है।
राइटिंग दैट organizes facts and evidence to explain or prove a point। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख लें, ऐसी राइटिंग जो एक्सप्लेन करे प्रॉब्लम को और उसके सोल्यूशन को। द राइटिंग दैट एक्सप्लेन्स प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड एविडेंस। फैक्ट्स एंड एविडेंस के बेस पे, ठीक है, समझ आ गई? मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। प्रॉब्लम ये है कि छोटी सी प्रॉब्लम रह रहे थे। प्रॉब्लम ये है कि रूम में गर्ल्स स्पीकर चलाती है, हाई बेस पे म्यूजिक चलाती है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, सबसे पहले उनसे कन्वर्सेशन करें, फैक्ट्स दें, उसका क्या नुकसान हो रहा है आपकी स्टडी पे, आपकी हेल्थ पे क्या नुकसान हो रहा है उसका। फैक्ट्स दें, समझाएं, ना समझें तो कंप्लेंट करें। ठीक है, कंप्लेंट से बात ना बने तो एक ही सोल्यूशन है, खुद रूम चेंज कर जाए, किसी और रूम में शिफ्ट हो जाए। प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन को राइट करना है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, एक्सपोजिटरी की के पर्पसेस क्या हैं? पर्पस क्या है एक्सपोजिटरी राइटिंग का? क्या पर्पस है? क्यों हम लिखते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग? फिर वही, क्यों लिखते हैं, क्यों हम एक्सपोजिटरी राइटिंग करते हैं, पर्पस क्या है? अच्छा, यहाँ पे देखिए, एक्ट टू एक्सप्लेन, कोई भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, ये तो डिफाइन डेफिनेशन भी था, टू टेल हाउ समथिंग वर्क, कैसे कोई चीज वर्क कर रही है, एक्सप्लेन करना है ना। डिस्क्राइब, टू शो दैट व्हाट समथिंग लुक्स लाइक और फील लाइक। डिस्क्रिप्शन में क्या, एक्सप्लेन करने का मतलब उसमें कंप्लीट चीजें लिखनी, कैसे वर्क कर रही है, कैसे वो बनी है, कैसे उसके आगे जाके हालत होनी है। डिस्क्राइब कोई चीज कैसी लगती है। अब मेरी डिस्क्रिप्शन आप लिखने बैठ जाए, सर कैसे लगते हैं, डिस्क्रिप्शन है, अपने फ्रेंड की डिस्क्रिप्शन लिखें। जब आप एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो आप सारा कुछ बताएंगे, मेरी खूबियाँ, टीचिंग के रिलेटेड भी बताएंगे, मैं क्या वर्क करता हूँ, मेरी क्या डिग्री है, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, सारी कैपेबिलिटीज मेरी एक्सप्लेन करेंगे। उसे एक्सप्लेन करें, डिस्क्रिप्शन बस आप ये बताएंगे मैं कैसा लगता हूँ, लुक वाइज कैसा हूँ, सारा कुछ। इन्फॉर्म, किसी चीज के बारे में हकायक बताना, इंफॉर्मेशन देना। जैसे इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन ये है कि शालीमार के एडमिशन ओपन हो गए, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है। टू क्लैरिफाई, एक्सपोजिटरी राइटिंग का मेन मकसद ही यही होता है, चीजों को क्लियर करना। राइटिंग के अंदर, सॉरी, डेफिनेशन के अंदर भी ये वर्ड था, क्लियर, ठीक है। तो क्लैरिफाई तो आता ही आता है के पर्पज में, चीजों को क्लियर करने के लिए, किसी चीज को इजी सिंपल बनाने के, सिंपल और इजी बनाने के, ठीक है। टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट, फिर वही डेफिनेशन वाली बात आ गई, किसी चीज को कंपेयर, एक जैसा या डिफरेंट बताने के लिए यूज होती है। टू डिफाइन, डिफाइन वही आ गया, किसी आइडिया या वर्ड के रिलेटेड बताने के लिए। क्लासीफाई, चीजों को ग्रुप में वो करने के लिए, पैक करने के लिए, ये ग्रुप है, वो ग्रुप है, ये सारा कुछ। टू इंस्ट्रक्ट, वही रेसिपी वाली बात आ गई, किसी को इंस्ट्रक्ट करना कि कौन सी चीज कैसे करनी है, स्टेप वाइज बताना। ये इसके सारे पर्पज हैं, और ये पर्पज आपको हर बुक में डिफरेंट मिलेंगे, मेरे डिफरेंट होंगे, आप दूसरी बुक्स पढ़ेंगे उसमें डिफरेंट होंगे। तो मैटर नहीं करता जहां से भी स्टडी करें इंग्लिश को। वैसे तो मेरी एक बात याद कर लें कि आप अगर क्यूआर स्टडी कर रहे हैं या आप इंग्लिश स्टडी कर रहे हैं, जिसको यहाँ पे एक्सपोजिटरी राइटिंग कहा गया है, उसको छोड़ें, स्टडी कर रहे हैं, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर इस बुक में ये डेफिनेशन ऐसे है, सर इस बुक में क्वेश्चन ऐसे है, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है, वो वाला क्वेश्चन। मैं ये नहीं कहूंगा ये मेरे नोट्स में चीज नहीं है,
चाहे डेफिनेशन हो, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे कुछ भी हो, कोई मार्केट वाली बुक आप जो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या रिकमेंडेड बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसमें से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आपने ये क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछा, क्योंकि ये मेरे नोट्स में नहीं था। कंप्लीट गाइड करूंगा, अगर वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होगी बताऊंगा, स्टूडेंट इसको छोड़ दें, ये चीज़ ना करें, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक नहीं, सब टॉपिक लास्ट है, टॉपिक तो एक ही पढ़ा है अभी तक, इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है। टॉपिक तो अभी एक ही चल रहा है, एक ही टॉपिक आज पढ़ेंगे, उसका लास्ट सब टॉपिक है एप्लीकेशन। उसके बाद हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको स्टडी करते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन क्या क्या है? सिंपल यहाँ पे एप्लीकेशन भी हैं जो आपको इजीली समझ आ जाएंगी, और मुश्किल भी हैं। स्कूल एसेस, माय बेस्ट फ्रेंड, माय लास्ट डे एट स्कूल, लिखते हैं आप लोग सारे ऐसे, होमवर्क भी किया होगा, एग्जाम में भी लिखा होगा, क्लास वर्क भी किया होगा, जितने भी स्कूल एसेस हैं। एकेडमिक, इस यहाँ पे स्कूल की जगह आप एकेडमिक एसेस भी लिख सकते हैं, इसका नाम एप्लीकेशन में। टेक्स्ट बुक्स, जो जैसे हमने ये नोट्स बनाए हैं, इसमें लेसन्स हैं, फैक्ट्स हैं, सारी चीजें हैं। या आप मार्केट में बुक्स जो चल रही हैं, वो रिकमेंडेड बुक, किसी तरह की भी बुक्स हो, चाहे आपने एफएससी में पढ़ी है, मैट्रिक में पढ़ी है, वो सारी उसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होती है, लेसन्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं उस पे, और आर्गूमेंट्स होते हैं उसमें, छोटी छोटी एग्जांपल्स होती हैं, कंप्लीट डिटेल होती है उसमें। न्यूज आर्टिकल, वैसे न्यूज आर्टिकल में देनी तो इंफॉर्मेशन वही चाहिए जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन हो, और विदाउट एनी पर्सनल ओपिनियन, लेकिन आजकल के न्यूज़पेपर और वो सारी चीजें, अल्लाह ही जाने क्या क्या लिखते हैं। अच्छा, कोई मसला नहीं। यूजर मैनुअल, यूजर मैनुअल आपने देखा होगा, मोबाइल का बॉक्स ओपन करें, वॉशिंग मशीन ले आए, फ्रिज ले आए, फ्रीजर ले आए, एसी ले आए, उसके अंदर से एक छोटा सा कागज निकलता है जिसको यूजर मैनुअल कहते हैं, कार्ड की तरह का। उसमें स्टेप वाइज चीजें लिखी होती हैं कि कोई चीज कैसे है, कैसे रन होनी है, कैसे ऑन होनी है, कैसे खराब होगी, आर्किटेक्चर के बारे में डिटेल, छोटी छोटी डिटेल लिखे, स्टेप्स लिखे होते हैं उसमें। क्या लिखे होते हैं? स्टेप्स लिखे होते हैं। रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर हकायक की बेस पे होता है, फैक्ट्स की बेस पे होता है, ऑब्जर्वेशन की बेस पे होता है, एनालिसिस की बेस पे होता है, एक्सपेरिमेंट की बेस पे होता है रिसर्च। मतलब उसमें आप झूठ मूठ का कुछ भी नहीं लिख सकते रिसर्च पेपर में, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। रिपोर्ट्स, आप लोग आगे जा के रिपोर्ट्स भी बनाएंगे, रिपोर्ट्स पढ़ेंगी भी सही, ठीक है। एक्सप्लेनिंग प्रोग्रेस, प्रॉब्लम एंड ऑल चीजें होती है। रिपोर्ट किसी तरह की भी हो सकती है, यहाँ पे भी ज्यादातर ऑफिस की बात की, हॉस्पिटल में भी रिपोर्ट बनती है, किसी डिजीज के रिलेटेड भी रिपोर्ट बनेगी। रिपोर्ट, हॉस्पिटल की अपनी रिपोर्ट्स भी होती हैं, एक तो डिजीज के रिलेटेड होती है, एक ये रिपोर्ट होती है कि किस एम्प्लॉय ने कितना वर्क किया है, किस स्टाफ ने कैसा काम किया है, किसने कैसा काम किया है, और इसकी प्रोग्रेस क्या जा रही, कितने पेशेंट्स मंथली हैंडल हो रहे हैं, कितनों की ट्रीटमेंट हो रही है, कितने रिकवर हो गए, ये सारी रिपोर्ट्स होती हैं। जरूरी रिपोर्ट, वो जो मेडिकल रिपोर्ट होती है उसको रिपोर्ट कहते हैं, बहुत सी होती है। वेब आर्टिकल और ब्लॉग, ठीक है। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल आपने देखी होगी, विकिपीडिया पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाते हैं, इंफॉर्मेशन, अथेंटिक इंफॉर्मेशन विकिपीडिया में मिल जाती है, हिस्ट्री के रिलेटेड मिल जाती हैं, एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड सारी चीजें वो मिल रही होती हैं आपको। इंसाइक्लोपीडिया, उस पे आप जाके देखें, आपको सारे टर्म्स वर्ड सारा कुछ मिल रहा होता है। आगे जो ये पहले मैंने ये 8 लिखी हुई थी इसमें एप्लीकेशन, फिर मुझे लगा हेल्थ और उसके रिलेटेड, आपके सॉरी नर्सिंग के रिलेटेड भी कुछ होना चाहिए इसके अंदर, तो मैंने 9th और 10th वाला पॉइंट बाद में ऐड किया। हेल्थ एजुकेशन, एक्सप्लेनिंग डिजीज, डिजीज आप पढ़ रहे होते हैं, उनका ट्रीटमेंट पढ़ रहे होते हैं, उसमें हेल्थी हैबिट्स आ जाते हैं, उनके रिलेटेड जो चीज़ें भी आप लिख रहे हैं, उनको सही वे में लिख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट की बेस पे, फैक्ट्स की बेस पे लिख रहे हैं, वो सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं डिजीज को। आप लोग इस लेवल पे नहीं है कि आप लोग जाके एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में है ना,
जो नर्स होते हैं या और हेल्थ का स्टाफ होता है, वो एक्सप्लोर करते हैं डिजीजेस को, उनकी मेडिसिन को एक्सप्लोर करते हैं, एनालाइज करते हैं, न्यू न्यू मेडिसिन रिकवर डिस्कवर करते हैं, उनके फॉर्मूलाज बनाते हैं, इन्वेंट करते हैं। काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं, उनको जो आप उन चीज़ों को एक्सप्लेन करके उनके जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं, वो राइटिंग कर रहे होते हैं ना, सारी वो इसी में आ जाता है। ठीक है, आगे देखें नर्सिंग नोट्स। नर्सिंग नोट्स देखा होगा आप, जब अगर आपके क्लिनिकल हो रहे हैं ना, तो आपको एक आप जब आप जाते हैं ना, तो मरीज की या पेशेंट के पास, तो उसके डेस्क के साथ ना एक क्लिप बोर्ड रखा होता है, उसमें कुछ ट्रांसपेरेंट से पेपर भी रखे होते हैं। आप उसमें नोट लिखते हैं कि इसको किस दिन में कितनी मेडिसिन दे दी है और कितनी मेडिसिन इसको बाकी देनी है अभी। और वो नोट जो होते हैं ना, वो भी आप रिसर्च की बेस पे लिख रहे होते हो, ऑब्जर्वेशन की बेस पे लिख रहे होते हो कि उस पेशेंट को आपने ऑब्जर्व किया। ठीक है, ऑब्जर्व करके वो नोट, उसमें कोई झूठ नहीं होता, क्लियर क्लियर चीजें उसमें लिख रहे होते हैं। ठीक है, वो भी एक्सपोजिटरी राइटिंग में आता है। एक्सप्लेनिंग पेशेंट्स केयर स्टेप्स और मेडिकल इंस्ट्रक्शन, वो सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो स्टूडेंट, ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है। पहले चैप्टर में 3 ही टॉपिक हैं। इस तरह से हम पहला चैप्टर बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। और इस तरह करेंगे कि एक एक टॉपिक रोज कवर अप करते जाएंगे और जल्दी जल्दी ये इंग्लिश कवर अप हो जाएगी। आपने ये टेंशन नहीं लेनी और आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। जो चीज़ समझ ना आई हो, किसी बुक से, किसी मार्केट वाले बुक से, किसी रिकमेंडेड बुक से, क्यूआर हो, इंग्लिश हो, इंग्लिश, फिर इंग्लिश, इंग्लिश नहीं, एक्सपोजिटरी राइटिंग हो, मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे पूछें, ग्रुप के डिस्कशन ग्रुप के अंदर पूछें। ये लेक्चर हमारा यहाँ तक था, बाकी हम फॉरवर्ड देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।